हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर चलता है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। एनसीईआरटी पे के ऑक्सीडेशन पार्ट में है। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा ऑक्सीडेशन में। कोई भी अल्कोहल है, ये आर आर ग्रुप लगे हुए हैं, ये आर आर ग्रुप लगे हुए हैं, एक एच ग्रुप लगा हुआ है, एक ओ एच ग्रुप लगा हुआ है। ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे और यहाँ पर एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे आर सी आर, और एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे कार्बन ऑक्सीजन पे, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब हम टेक्निकल डिटेल्स में जाते हैं इसकी कि इस तरह का ऑक्सीडेशन होगा। प्राइमरी से आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सेकेंडरी से आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, एक प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट एक अच्छी यील्ड देगा। प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, पीसीसी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रीडिनियम देखते हैं पहले। प्रीडिनियम क्या है? प्रीडीन से आया प्रीडिनियम। प्रीडीन ये है, इसके पास एक क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये किसी को दे देंगे, जैसे H प्लस को दे देंगे तो क्या होगा, ये H बॉन्ड बना लिया और ये प्लस चार्ज आ गया, तो ये बन गया हमारा प्रीडिनियम। अब क्लोरोक्रोमेट क्या है? Cr डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे एक Cl। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है ये केस जी यहाँ पर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर, ये अपनी ओर, ये इधर ऑक्सीजन की ओर, ये इधर। तो क्रोमियम से 6 बॉन्ड जुड़े हुए हैं और Cl अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऑक्सीजन अपनी ओर खींच रहे हैं। ठीक है, तो 5 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, 1 बॉन्ड क्लोरीन के साथ। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +6। तो क्रोमियम जो है अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में जाने की टेंडेंसी रखता है, ये हमको पता है। क्रोमियम +3 बनाने की कोशिश करेगा, तो ये खुद क्या हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरे के सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट का स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये हो गया जी, है ना। और ये क्रोमियम रिड्यूस होगा, प्रीडिनियम का कोई रोल यहाँ पे सिग्निफिकेंटली नहीं दिखाई देगा आपको। क्रोमियम +6 से रिड्यूस हो करके +3 में आएगा और सामने वाले स्पीसीज को ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पीसीसी लिखा, यहाँ पे अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया और वो एल्डिहाइड और कीटोन जिसकी आवश्यकता थी उसमें बन करके कन्वर्ट हो गया। एल्डिहाइड में ये ज्यादा आवश्यकता पड़ती है क्योंकि एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो करके किसमें ना कन्वर्ट हो जाए, एसिड में ना कन्वर्ट हो जाए, इसलिए एल्डिहाइड के केस में ये ज्यादा आवश्यक पड़ेगा। इसलिए प्राइमरी अल्कोहल में ये प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट एक अच्छी यील्ड देगा। अब पॉइंट देखिएगा, डबल बॉन्ड जब है प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट में, ये डबल बॉन्ड ओजोनोलिसिस हो रही होती तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो केमिनोफोर, तो ये केमिनोफोर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में लेंगे तो वो ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बना लेगा। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड पे भी इफेक्ट करेगा, OH लगा देगा। इसलिए और ऑक्सीडेशन ये ओजोनोलिसिस ये डबल बॉन्ड को पूरा ब्रेक कर देगी। केमिनोफोर के साथ गर्म करने पे डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बना लेता है। ये सारी रिएक्शंस आपके दिमाग में आती हैं, इसलिए यहाँ पर ये स्पेसिफिकली इस रिएक्शन में इस डबल बॉन्ड को मेंटेन करते हुए और इस H2OH को ऑक्सीडाइज करते हुए प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट का यूज किया गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको अवेयर कराया। तो सेकेंडरी अल्कोहल से यहाँ पे कीटोन में कन्वर्ट करना कंपैरेटिवली आसान है। कंपैरेटिवली प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट के अलावा भी दूसरे रिएजेंट यूज किए जा सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल को क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप यूज कर सकते हो। एल्डिहाइड यहाँ मिल ही नहीं रहा है। प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट इज कंपैरेटिवली वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वहां पे एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड एसिड में कंपैरेटिवली इजीली जा सकता है, इसलिए वहां पीसीसी यूज किया। CrO3 यूज करेंगे तो वो भी फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है, किसको, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करता है। इसलिए CrO3 इस केस में, प्राइमरी अल्कोहल के केस में CrO3 का कंपैरेटिवली लेस यील्ड देने का संभावना रहती है। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, CrO3 आपने यूज किया तो अल्कोहल मिल गया, लेकिन बेटर रिएजेंट कौन सा है प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड का ज्यादा यील्ड पाने के लिए? प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट है, क्योंकि वो फर्दर ऑक्सीडाइज करने की संभावना रहती है। अब क्या होगा यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट जो गौर करने वाला है, टर्सरी अल्कोहल जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि टर्सरी अल्कोहल में जो
H पार्ट है, ये H पार्ट है, ये तो है ही नहीं, ये R था, ये R था, ठीक है, ये सेकेंडरी अल्कोहल था, ठीक है, लेकिन टर्सरी अल्कोहल में क्या है, ये R है, ये R है और ये भी R ही है, ठीक है, ये OH हो गया, तो तीनों R है। तो यहां पर ये ऑक्सीडेशन करने की संभावना कम है, कम रिएजेंट्स के साथ ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो टर्सरी अल्कोहल डू नॉट गो अंडर गो ऑक्सीडेशन, लेकिन अंडर द स्ट्रॉन्ग कंडीशन सच एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 के साथ ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे, ये ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड कीटोन्स बनाएगा, एल्डिहाइड से एसिड बनेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे ये CH3 है, CR CH3, ये CH2 CH3, ये ऐसे है, ये मान लीजिए CH3 है, तो ये भी बॉन्ड ब्रेक होने की संभावना है, ये भी बॉन्ड ब्रेक होने की संभावना है, और यहाँ पे भी जो लगा है वो भी बॉन्ड ब्रेक होने की संभावना है, यहाँ पे भी OH है। तो क्या होगा कि मल्टीपल ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये क्या दे देगा, एसिड दे देगा। कहाँ से दे देगा, CH3 CH2, क्योंकि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एसिड दे देगा, CH3 COOH, ये ऑक्सीडाइज दे दिया। ये CH3 से क्या दे देगा, इस CH3 से HCOH दे दिया, HCOH फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के H2O और CO2 दे देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मल्टीपल मिक्सचर मिलेगा, इसलिए इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, केमिकल रिएक्शंस कराने के दौरान सिग्निफिकेंस नहीं है। तो क्या है, ये CC बॉन्ड ब्रेक होकर के रेस्पेक्टिव मिक्सचर दे देगा कम लेसर नंबर ऑफ कार्बन के साथ। तो ये जो बचा कार्बन R, इसके साथ COH और डबल बॉन्ड OH बन गया। तो इस तरह से बड़े अजीब सा रिएक्शन मिक्सचर करने लगेगा, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, ठीक है। और ये CH3COH डिपेंड ऑन द कंपाउंड, तो इसलिए ये इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस कम है। तो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस कम है तो हम देखते हैं एक स्पेशल रिएक्शन टाइप कि जब हम कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है। तो इंडस्ट्रियली भी चीजें देखनी होती हैं, केमिकली लैब में भी देखनी होती हैं। जब जैसे 573 केल्विन टेम्परेचर, नॉर्मली लैब में आप टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करो, चीजें कैसे कंट्रोल करो, ये इंडस्ट्रियल रिएक्शंस कुछ दी जाती हैं जो हम इंडस्ट्रियली यूज कर सकें। क्योंकि पर्टिकुलर एल्डिहाइड बनाना है हमको, तो PCC के साथ बना रहे हैं पर्टिकुलर, ये जिसके साथ बना रहे हैं कॉपर के साथ। PCC सस्ता है कंपैरेटिवली, इंडस्ट्रियली की बात करें, जब इंडस्ट्रियल बात होती है कि इंडस्ट्रियली आपको कैसे मिलना है, तो PCC लैब में कंपैरेटिवली आसान है, चीजें ऑपरेट करना आसान है। इंडस्ट्रियली जो कम इकोनॉमिक हो वो पार्ट देखना पड़ता है। तो कॉपर इंडस्ट्रियली यूज होती है, RCH2SOH के साथ कॉपर के साथ सिर्फ हीट करने से ही एल्डिहाइड मिल जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन मिल जाएगा, लेकिन टर्सरी अल्कोहल है तो क्या मिलेगा। टर्सरी अल्कोहल की KMnO4 के साथ करते तो मिक्सचर ऑफ वो मिल जाता रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रिएक्शन आपको वेरीफाई करने के लिए लिखेंगे कि KMnO4 है, KMnO4 के साथ इजिली ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन एलिवेटेड टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर भी हाई करना पड़ेगा हमको, ठीक है, हीटिंग करनी पड़ेगी, हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा, तो मिक्सचर मिलेगा। क्लियरिटी नहीं है, कंपाउंड क्या बनेगा, मिक्सचर बनाया हमने। मतलब यहाँ CH3 है तो CH3COH, CH3COH से यहाँ CH3 है, CH3COH मिल गया, यहाँ CH3 है वो निकल करके SCOH दे दिया, SCOH और ऑक्सीडाइज हो गया फर्दर, जो अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पे कॉपर है, तो जब इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ करा रहे हैं तो थोड़ा प्रिसाइज और कंपाउंड क्लियर कंपाउंड मिल रहा है। तो जो क्लियर कंपाउंड मिल रहा है, यूटिलिटी है उसकी रिएक्शन की, इसलिए यहां पर दी जाती है और स्पेसिफिकली याद कराई जाती है कि टर्सरी अल्कोहल जो है ये जो टर्सरी अल्कोहल है, इस प्रकार से टर्सरी अल्कोहल है, तो वो हमें आइसोब्यूटीन दे देगी, आइसोब्यूटीन दे देगी, ठीक है। या इसका दूसरा नाम क्या होगा, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 में क्या हो जाएगा, प्रोपीन, ठीक है। और सेकंड पोजीशन में मिथाइल गया हुआ है, 2 मिथाइल प्रोपीन, तो आइसोब्यूटेन दे दी। तो यहाँ क्लियर कट रिएक्शन है कि कॉपर की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज करते हैं तो कंपैरेटिवली ये बनता है, जबकि KMnO4 की प्रेजेंस में एलिवेटेड टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज करने पे वेरियस बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स, मिक्सचर ऑफ एसिड्स, मतलब ऑक्साइड्स है ना, एसिड्स मिलेगा और रिएक्शंस जो है वो
प्रोसीड होगी। तो हमारा सिग्निफिकेंस इसमें लेस है, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिएक्शन, मतलब क्यों ही कराएंगे रिएक्शन ऑफ रिएक्शन कंपैरेटिवली क्या है, लेस है, और इसका सिग्निफिकेंस ऑफ रिएक्शन हाई है, ठीक है। और जिसका सिग्निफिकेंस हाई है उसके पूछे जाने की टेंडेंसी भी क्या होगी, सिग्निफिकेंस ऑफ रिएक्शन हाई है तो इसके पूछे जाने की टेंडेंसी भी हाई होगी। तो इसको आइसोब्यूटीन बनाने के कहीं पे भी अल्कोहल है और कॉपर के साथ ये रिएक्शन दी गई है, तो ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। 5 स्टार 7 स्टार रिएक्शन है, ये आपको याद ही नहीं आएगा रिएक्शन में हो क्या रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पकड़ते। जब भी हीटेड टेम्परेचर होता है और इस तरह से अब्सर्ड टाइप की रिएक्शन होती है, उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म समझने का प्रयास नहीं करते क्योंकि वहां पर किस तरह से रिएक्शन जा रही है, कार्बोडाइन बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है या क्या हो रहा है ये पता ही नहीं। हमें बस ये रिएक्शन याद करनी है अपने आवश्यकता के लिए और चीज़ों को वो करना है। अब ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ मिथनॉल इथनॉल जो है वो आपको दिया हुआ है कि कुछ लोग जो होते हैं वो इथनॉल पी रहे होते हैं, उसके साथ साथ कुछ मिथनॉल मिला होता है, जैसे मतलब देसी दारू कहलाती है। जो देसी दारू में क्या होता है, देसी दारू में इथनॉल होनी चाहिए, टोटल इथनॉल होनी चाहिए। इथनॉल के साथ अगर मिथनॉल मिक्स है, इथनॉल और मिथनॉल मतलब एज ए बाई प्रोडक्ट, किसी रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट के रूप में इथनॉल और मिथनॉल दोनों प्रोड्यूस हो गई, और मिथनॉल इथनॉल को अलग अलग नहीं किया गया है सही से, तो क्या हो गया, इथनॉल के साथ मिथनॉल मिक्स होकर के बॉडी में जा रही है। तो दोनों ही अल्कोहल हैं, दोनों से ही नशा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इथनॉल क्या कर रहा है, वो अब बॉडी में अलग तरीके से रिएक्शन कर रहा है, मिथनॉल अलग तरीके से रिएक्शन कर रहा है। बाय मिस्टेक अब अगर मिथनॉल ले लेते हैं तो वो डीनेचर्ड अल्कोहल है, बॉडी में मिथनॉल को क्या करता है, मिथनॉल बन जाता है और देन मेथनोइक एसिड बन जाता है, जो कि मेथनोइक एसिड ब्लाइंडनेस प्रोड्यूस करता है, आंखें ब्लाइंड हो जाती हैं, बंदा ब्लाइंडनेस की वजह ब्लाइंडनेस होती है और डेथ तक होते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा कि देसी दारू समाचारों में देसी दारू पीने से लोगों की मृत्यु हो गई, तो वो यही कारण होता है। मतलब मेरा ये पॉइंट है, दारू के विषय में मैं कहना चाहता हूँ, अल्कोहल के विषय में मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो अल्कोहल कंज्यूम ना करें, लेकिन हर जगह ये पॉसिबल नहीं है कि अल्कोहल कंज्यूम ना करें, क्योंकि सरहद पर, बॉर्डर पर जब हमारे जवान वर्किंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कंडीशंस अलग हैं, ड्रास्टिक कंडीशंस हैं, उनकी मेंटल कंडीशंस डिफरेंट हैं। तो उनके लिए कहा जाए तो दारू इथिकल हो गई जी, लेंगे, ठीक है। आर्मी के बड़े अधिकारी, उनके लिए इथिकल है, लेकिन हम लोगों की लाइफ में यही चीज़, हम दारू पी रहे होते हैं, थोड़े दिन बाद दारू हमें पीने लगती है, तो हम लोगों के लिए नुकसानदायक है। दूसरा उन लोगों के लिए नुकसानदायक है जो इस चीज़ को समझते नहीं है कि इथनॉल के साथ मिथनॉल मिक्स होकर के आ सकती है सस्ती उसमें, और मिथनॉल मिक्स हुई तो मिथनोइक एसिड बना करके वो ब्लाइंडनेस और डेथ तक प्रोड्यूस कर सकती है, इसलिए उनके लिए भी नुकसानदायक हुई। तो चीज़ें बहुत ही सरल भाषा में समझ सकते हैं, दीज आर द कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बट सरल भाषा में समझी जा सकती हैं कि सही जगह पे सही चीज़, सही एक्टिविटी ही रिस्पॉन्सिबल है करने के लिए। हर चीज़ प्योरली गलत और प्योरली सही नहीं हो सकती है। इथिकली मैंने यहाँ पे बात करी है आपसे, ठीक है चीज़ें। अब हम आगे के उसमें पार्ट में रिएक्शंस विद फिनॉल डिस्कस करेंगे और चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।